वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज एक साइन, जैसे आप सन साइन को जानते हैं कि जी मेरा सन साइन है, मून साइन है, एसेंडेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट साइन जिसे जिसे आपने यानी कि नफ्स ने, इंसान ने देखना होता है, चखना होता है कि उसके साथ क्या होगा। आप सुनते हैं सन ट्रांजिट, आप समझते हैं कि वो सन, आपका सन बता रहे हैं, वो सन ट्रांजिट की बात कर रहे होते हैं कि सन एरिस में है, टॉरस में, या एरिस में था टॉरस में चला गया, तो वो उसकी प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। आप समझ रहे थे कि आप एरिस हैं, आप फलां महीने में पैदा हुए हैं तो आप एरिस हैं, वो आपको बता रहे हैं। टोटल रॉन्ग है ये। वो जब भी वेस्टर्न वाले या कोई भी वैदिक से, तो वो सन का ट्रांजिट बताते हैं कि भाई सन इस वक्त जैसे जब टॉरस में है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो वो जमनाई में जाएगा, तो वो जमनाई का यानी कि सन का जो ट्रांजिट होता है उसके बारे में वो प्रिडिक्ट करते हैं कि सन अब इस हाउस से निकल कर दूसरे हाउस में जा रहा है, यानी कि एक जोडिक से निकल कर दूसरे जोडिक के सन के बारे में जा रहा है। आप समझते हैं कि वो आपके जोडिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये रॉन्ग, टोटल गलत है। इस तरह नहीं होता भाई। वेस्टर्न में भी एसेंडेंट से ही देखा जाता है, उसमें भी यही बात है। वो सन साइन आप कहते हैं सन का ट्रांजिट हो रहा है, कभी कहा उन्होंने सन साइन वालों के लिए ऐसा हो, सन ट्रांजिट की बात करते हैं ना। आज वो वीकली भी बनाते हैं, वो कहते हैं जी जो इस सन में पैदा हो उसके लिए वीकली, जो टोटली रॉन्ग। उसमें मून साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अब 14 मई को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुपिटर हाउस चेंज किया और 10 अक्टूबर तक 2025 तक इसने बुर्ज जोजा में रहना। जुपिटर को नफ्स कहा जाता है, बुर्ज जोजा में आया। जैसे आजकल मार्स और केतु बुर्ज ल्यू में बैठे हुए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और मून जो है सेगिटेरियस में है, क्योंकि मून डेली इवेंट बनाता है, डिग्री वाइज भी, ट्राइंग भी, सेक्सटाइल भी, जो भी आप समझते हैं। तो आपने देखा कल इंडिया में एक बहुत बड़ा वाकया, बेशुमार एक्सीडेंट, और आज ईरान का इसराइल का हमला ईरान के ऊपर, वो जंग शुरू हुई। तो मार्स, केतु और मून की ट्राइंग थी कि चीजें आपको नजर आए। और जब जब मून आएगा इधर बुर्ज एक्वेरियस में आएगा तब ऐसा होगा, एरिस में आएगा तब ऐसा होगा, जब वो ल्यू में आएगा तब ऐसा आपको ऐसे हादसा जो है देखने को मिलेंगे। अभी मैं पिछले गालिबन कोई 5-6 दिन पहले वीडियो में मैंने कहा था कि हवाई हादसा और अर्थक्वेक बहुत ज्यादा होंगे, वो आपको देखने को। राहु जो है एयर एलिमेंट एक्वेरियस में है। अब जुपिटर एक ज़ोडिक साइन है, यानी कि आपने पूरा साल का, अब यहां पर तो ये 14 मई को आया है और 10 अक्टूबर तक रहेगा। 10 अक्टूबर को ये कैंसर में चला जाएगा, यानी एग्जॉल्टेड हाउस में चला जाएगा। तो जब ये एग्जॉल्टेड हाउस में जाएगा उसके अलग रिजल्ट होंगे। तो आपने देखना है कि बुर्ज जोजा से लेकर, यानी कि 14 मई से लेकर और 10 अक्टूबर तक आपके साथ क्या होगा। आप कोई भी हैं, आपका कोई सा भी साइन है, जुपिटर जोजा में ही आया है, आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, कोई भी एसेंडेंट हो, आपका मून कहीं पे भी बैठा हो, आपका जो ट्रांजिट का जुपिटर है वो जोजा में आया। जोजा में बैठे हुए प्लेनेट, यानी कि बुर्ज जोजा में कोई भी बैठा हुआ प्लेनेट होगा आपका, फर्ज कह ले किसी का सैटर्न ही बैठा हुआ है, अगर वो नौकरी की तलाश में है, प्लस उसके ट्राइंग में राहु भी है और सन भी है, तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी इसको, यानी जॉब उसको मिलेगी। तो सैटर्न कैरियर का भी मालिक है, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से हो जाता है, राहु बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि आपके बुर्ज जोजा में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। जौन सा भी प्लेनेट बैठा होगा उसी के आपको अक्टूबर तक रिजल्ट मिलेगा। वीनस बैठा हुआ है तो फाइनेंशियली गेन होगा, व्हीकल लेंगे आप, कंफर्ट, लग्जरी चीजें बढ़ेंगी। मेल का चार्ट है तो फीमेल को ही आएगी। अब बुर्ज जोजा में, यानी कि बुर्ज जोजा एयर एलिमेंट है,
तो 3 ज़ोडिक साइन एयर एलिमेंट होते हैं, यानी कि बुर्जोजा, लिब्रा और एक्वेरियस। इन तीनों की ट्राइंग बन जाएगी, यानी कि बुर्जोजा में या एक्वेरियस में या लिब्रा में कोई भी प्लेनेट बैठा होगा वो कहलाएगा वेस्ट का ही, तो उनकी ट्राइंग बनेगी। और वहां पे कोई सा भी प्लेनेट बैठा हो सकता है, 9 के 9 प्लेनेट में से कोई भी वहां पे बैठा हो सकता है। आप ये देखें, अब तो जुपिटर तो आप देख सकते हैं ना, जुपिटर तो 1 साल के बाद निकलता है। अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अतिचारी है, 2 महीने के बाद या अक्टूबर के बाद 2 महीने के लिए ये जो है ये कैंसर में चला जाएगा, फिर ये वापस रेट्रोग्रेड होके आएगा, फिर ये मई में अपना टाइम पूरा गुजारेगा। यानी कि जहां ये 1 साल रहता है वहां पे 10 महीने यहाँ पे वो गुजारेगा। तो जुपिटर को देखना तो बहुत आसान आपको, क्योंकि जुपिटर ने भाई किसने ये चीज फेस करनी है, किसने ये चीज देखनी है? नफ्स ने देखनी है ना, आपने या मैंने देखनी। फर्ज कर लो मैं हूं भाई, मेरा मार्स जुपिटर के साथ आके बैठ गया। अब मैं अगर मार्स से रिलेटेड कोई काम करता हूं या कंस्ट्रक्शंस का काम करता हूं, प्रॉपर्टी रिलेटेड से काम करता हूं या टेक्निकल कोई काम करता हूं, तो मुझे तो ये मार्स बहुत कुछ देगा। अगर नहीं करता तो फिर मैं तैयार रहूं, फिर मेरा कोई एक्सीडेंट या कोई चोट या कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा होगा। जब जुपिटर डिग्री वाइज मार्स से आगे होगा तो वो बाय बिल्टन मार्स की एनर्जी लेकर आया, उसके में कितना मार्स की एनर्जी थी, तो वो चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो आगे मार्स को टच करेगा तो वो उस चीज का एक्सपीरियंस करेगा। तो इसीलिए आजकल मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादातर आप या तो स्विमिंग करें या वॉक लाजमी करें या जिम जरूर करें जब तक मार्स, केतु और ये बैठे हुए, क्योंकि मार्स को बॉडी कहा जाता है और दोनों ही चोट के कारक हैं, दोनों ही एक्सीडेंट के कारक हैं, दोनों ही घाव के कारक हैं। तो यहां आपको बहुत, यहां आपने सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपकी जो भी डेट बढ़ते हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है, ईयर तो याद होगा ना, तो उस ईयर में जाके देख ले भाई कि जुपिटर कहां बैठा हुआ था। जुपिटर अगर वीनस के साथ है तो आपके जो मेल है मैरिज का सिलसिला बन सकता है, फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर होंगे। प्लस यहाँ पे राहु हुआ तो फॉरेन से इनकम आएगी, फॉरेन जाना पड़ेगा, फॉरेन से हो सकती है इनकम, ऑनलाइन से इनकम हो सकती है आपकी। यहाँ मरकरी होगा तो आप बिजनेस की तरफ सोचेंगे, कुछ नया सीखने की तरफ जाएंगे, कुछ नया लर्न करेंगे या बिजनेस करेंगे या एजुकेशन करेंगे, कुछ नया करेंगे डेफिनेट। या मून आएगा तो बदलाव आएंगे, चेंज आएगा, ट्रेवल आएगा। यहां सैटर्न आएगा तो कैरियर, केतु आएगा तो आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां थी उनसे निजात मिलेगी, या कोई चीज अच्छी चल रही थी उनसे, केतु ने तो ब्रेक करना है, यहां पर चीजों को ब्रेक करेगा। यहां पर कोई एक चीज कर्म को खत्म करवाएगा, किसी दूसरे अमल को शुरू करवाएगा। जुपिटर इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो जुपिटर नफ्स है। हम सन को कहते हैं आत्मा यानी कि रूह, मून को कहते हैं इमोशंस, क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस हैं या हमारी जितने भी इमोशन फीलिंग्स होती हैं वो मून से देखी जाती हैं, तो उसको मून साइन कहते हैं। लगन बॉडी को कहा जाता है, शरीर को कहा जाता है, जिसका काल पुरुष कुंडली में बुर्ज हमल पहला घर है, उसका रूलर जो है मार्स है, सन उसका कारक माना जाता है। तो इसी तरह नफ्स, कुरान तो बार बार कहता है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। न वो रूह की बात कर रहा है, न वो जिस्म की बात कर रहा है, न वो इमोशंस की बात कर रहा है, वो जीव यानी कि नफ्स की बात कर रहा है। तो अगर कोई भी चीज आगे उसके साथ फेस होनी है, उसको उसको आगे उसको इम्तिहान में पढ़ना है, किसी चीज को फेस करना है, किसी चीज का आगे सामना करना, तो नफ्स ने करना है ना, तो जुपिटर ने करना है। तो आपका जुपिटर किधर है आप देखें, कहीं आपका जुपिटर जन्म के जुपिटर से 6, 8, 12 में है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीजें देखनी है आपने। तो जुपिटर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट साइन होता है। जब हम साल कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई जुपिटर तो साल के लिए आएगा, अब जैसे सैटर्न जो है 1 साल के लिए, 2.5 साल के लिए
पाइसिस में आया। पाइसिस जो रूलर है वो जुपिटर है, तो जुपिटर अब जहां जहां जाएगा वो सैटर्न की एनर्जी भी साथ लेके जाएगा। अब सैटर्न के घर में राहु है, तो सैटर्न जहां जहां जाएगा वो एनर्जी लेके जाएगा राहु की। तो इस तरह प्लैनेट के रिलेशनशिप बनते हैं। फिर एक चीज को कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज है। अब जुपिटर से थर्ड हाउस में मार्स और केतु, थर्ड हाउस सिबलिंग का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, तो बेशतर भाइयों के या हस्बैंड के एक्सीडेंट्स में मून सेक्रेटरीज में यहां सब आप देख रहे हुआ। तो जुपिटर को आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी प्लैनेट बैठा हुआ है आपका जुपिटर के साथ, तो आपको अक्टूबर तक उसके अगर वो डिग्री वाइज है, कोई कई ऐसे लोग हैं जिनका डिग्री शुरू में ही होगी 4-5 डिग्री होगी, 7 डिग्री होगी, 8 डिग्री, तो उस खास डिग्री पे स्पेसिफिक वो आपके अगर वीनस है सेम उस कंजक्शन में हो रहा है तो कुछ ज्यादा आपके साथ अच्छा काम होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा उसके साथ। तो ये जुपिटर भी एक साइन माना जाता है, नफ्स कहा जाता है, जीव कहा जाता है, और वो ट्राइंग से बड़ा। फिर उसके सामने बैठा हुआ प्लेनेट वो इसको हिट करता है, वो उसको देता था कि उठ भी कर। वहां देखें सेक्रेटेरियस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ आपके। तो यहां एक चीज जो है जुपिटर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हम बस उधर ही लगेंगे सन ट्रांजिट, भी वो ट्रांजिट की बात करते हैं, वो गलती करते हैं। वो ट्रांजिट बता रहे हैं कि भाई हमल में था, जैसे अब उनके हिसाब से महल बुरजोजा में होगा और वो कैंसर में आएगा, तो कहेंगे भाई सन आपका ट्रांजिट कैंसर में हो रहा है, तो वो हमल वालों के लिए ऐसा होगा, टॉरस वालों के लिए ऐसा होगा, कैंसर वालों के लिए ऐसा होगा। तो वो तो सन का ट्रांजिट बता रहे ना कि सन इस घर में अब इधर रहेगा, तो वो सन का ट्रांजिट है, वो आपके बारे में नहीं बताया जाता। वो तो हमल के एक एक्चुअली वो ये बताते हैं कि जी बुर्ज हमल के 4th हाउस से गुजर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब सन के साथ वहां पे राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो क्या होगा भाई, वो एक जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ जुपिटर, अब यहाँ पे कहना कि चार्ट सभी पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो आप देखें कि जमनाई में, लिब्रा में, एक्वेरियस में और सेक्रेटरीज में कौन से प्लैनेट बैठे हुए। अगर यहाँ पे अभी जुपिटर जो है बड़ी तेज, बड़ा स्पीडी है, 6.5 डिग्री का हो गया है। अगर किसी का सेक्टर यहाँ 12, 13, 14 डिग्री का है तो समझ लें उसको जैसे वो 10 डिग्री के पास जाएगा उसको नौकरी मिलना शुरू, यानी कि जुलाई के महीने में उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको काम मिल जाएगा। और प्लस वहां पे राहु हुआ तो भाई बाहर जाएगा, बाहर जाके काम होगा। मून हुआ तो ट्रेवल होके काम होगा। तो यहां जुपिटर को आप देखें, जुपिटर बाय जोजा में है, सबके लिए जोजा में है, वेस्टर्न वालों के हिसाब से कैंसर में आ जाएगा, एक्सॉल्टेड का आने वाला है, 5 डिग्री पे उसको एक्सॉल्ट होता है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट के 100% रिजल्ट देता वो। एक एक्सॉल्टेड घर होता है, एक एक्सॉल्टेड घर में डिग्री होती है 5 डिग्री पे, वो एक्सॉल्ट होता है। तो जब वो 5 डिग्री पे किसी का बैठा होगा और वो एक्सॉल्टेड होगा तो उसको 100% रिजल्ट मिलते हैं। 5.5 डिग्री हो गई या 6 डिग्री हो गई तो वो एक्सॉल्ट खत्म होगा, फिर वो दोस्त के घर का कहलाएगा, दोस्त के घर का रिजल्ट 25% होता है। यही हमारे एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो एक्सॉल्टेड घर को तो देख लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपने देखना है कि आपका, पीछे मैं कमेंट्स में 2-3 किसने कहा था कि जुपिटर जो है मेरा रेट्रोग्रेड है, आपका जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो पिछले घर का रिजल्ट देगा। मैं फर्ज कर ले किसी का जमनाई में रेट्रोग्रेड है, ट्रांजिट में तो जमनाई में आया हुआ, लेकिन बाय बर्थ वो जमनाई का, तो वो टॉरस में जब था, टॉरस के जो बैठा हुआ प्लेनेट वहां पे उसने असर दिया होगा। तो पिछले घर की तरफ आपने फोकस कर रहे हैं, वो 70 से 80% पिछले घर का रिजल्ट देता है। तो जुपिटर अक्टूबर तक क्या क्या आपके साथ कर सकता है आप इजीली देख सकते हैं।
आप इजीली चीज़ों को चेक कर सकते हैं, आप इजीली चीज़ों को देख सकते हैं, इजीली चीज़ों को वहाँ पर नोट कर सकते हैं आप। कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, कम्युनिकेशन तो बजना था, ट्यून तो आनी थी ना, तो वो चलता रहता है। आप देखें, आपका कोई बैठा हुआ जुपिटर किसके साथ मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगा ये होगा। कमेंट्स के अंदर ही डेट ऑफ बर्थ ना दीजिएगा, आप देते रहें डेट ऑफ बर्थ, हम देखते पर नहीं, हम तो मैं तो कहता हूँ रिमूव कर दो, उसको खत्म कर दो। सवाल करें, उसका सवाल का जवाब मैं वीडियो के थ्रू दे दूंगा आपको। आप देखें, आपका जुपिटर जमनाई, जब इस वक्त जुपिटर जमनाई में है, आपका जुपिटर किधर है? जमनाई में बैठा हुआ प्लैनेट, लिब्रा में बैठा, एक्वेरियस में बैठा, सैजिटेरियस में बैठा प्लैनेट, वो फायदा देगा। इवन के ल्यू में बैठा हुआ और जमनाई से एरियस में बैठा, वो भी असर देते हैं। वो कहते हैं ना कि आस पड़ोस में कौन है आपके भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरे घर में और उसे 12वें घर में कौन है, वो बड़ा असर देता है। तो ये देखें, जुपिटर इज अ मेन सोर्स कि जीव ने अब हासिल क्या करना है, उसको मिलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। कई फीमेल होंगी जिनका जुपिटर मार्स का कंजक्शन होगा, सैटर्न भी वर्क कर रहा होगा, उनकी शादी होगी। तो इसको आप कमेंट्स करें, आप मुझे बताएं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि आपका जुपिटर जैसे लिब्रा में बैठा हुआ है, एक्वेरियस में बैठा है, जमनाई में बैठा है, सैजिटेरियस में बैठा हुआ, तो जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। सवाल कीजिएगा, जायचा शेयर ना कीजिएगा, वो नहीं पढ़ूंगा। आप सवाल करेंगे, उसका जवाब जरूर दूंगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।